मैं ही पागल थी जो इस भिखमंगे से शादी की। इससे अच्छा तो मैं राहुल से शादी कर लेती। अरे जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब तेरी वजह से हो रहा है, मनहूस कहीं की। ये कर्जा तुम्हारे वजह से आया है, समझी? आने के बाद हेमा के रूम में जाता है और एक दूसरे से दिल की बात शेयर करने लगते हैं। तुम्हारे साथ रहकर वाकई में बहुत मजा आता है। इतना मजा तो शिवानी भी नहीं देती। मैंने तुझे इस दिन के लिए घर पे रखा था। हेमंत थका हारा ऑफिस से घर आता है और यहाँ उसकी पहली बीवी शिवानी उसके आते ही उससे बोलती है, आज फिर तुम खाली हाथ आ गए। शिवानी, तुम्हें पता है ना कि अभी पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से ये कर्ज जो तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए लिए थे, उन्हें भी तो चुकाना है। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही थी ना। अब तुम बड़े घर की लड़की लाओगे तो उसके शौक पूरे करने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए ना। मैं ही पागल थी जो इस भिखमंगे से शादी की। इससे अच्छा तो मैं राहुल से शादी कर लेती। शिवानी की रोने की आवाज सुनकर शिवानी की सौतन हेमा वहाँ आके बोलती है, क्या हुआ शिवानी, तुम इतना चिल्ला चिल्ला के रो क्यों रही हो? अरे जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब तेरी वजह से हो रहा है, मनहूस कहीं की। जब से हमारी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। पर शिवानी, इसमें मेरी गलती क्या है? शिवानी, क्यों तुम अपनी सारी गलतियाँ हेमा पे तोपे जा रही हो? ये कर्जा तुम्हारे वजह से आया है, समझी? हेमंत शिवानी को डांटकर वहाँ से चला जाता है और शिवानी मुंह बनाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। काफी रात हो जाती है और हेमंत हॉल में सोफे पे लेटकर टेंशन में सोच रहा होता है और फिर उसी समय हेमा उसके लिए खाना लेकर आती है। हेमंत जी, बहुत रात हो गई है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, आप कुछ खा लीजिए। हेमा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। हेमा टेबल पर खाना रखकर वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह हेमंत जल्दी से तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल जाता है। हेमा सुबह उठकर हेमंत को देखने आती है, लेकिन हेमंत घर पर नहीं होता है। जिसके बाद उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पे जाती है, जिसको देखकर हेमा बोलती है, रात को भी कुछ नहीं खाया और सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए। हेमा अपने कामों में लग जाती है। जिसके बाद शिवानी आती है। वो सूट पहनकर बाहर जा रही होती है और उससे हेमा देखकर कहती है, शिवानी, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं अपने दोस्त के घर किट्टी पार्टी में जा रही हूँ और हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा तो घर का सारा काम कर देना और हेमंत आए तो उनको खाना भी दे देना। पर शिवानी, घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपका पार्टी वार्टी करना कुछ ठीक नहीं होगा। अब तुम मुझे बताओगी कि इस घर में क्या होना चाहिए क्या नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा और क्या नहीं? अरे तुम्हें इस घर में झेल रही हूँ, यही काफी है। मेरा बस चले तो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। रात को हेमंत घर आता है और घर आते ही शिवानी को आवाज देता है। हेमंत की आवाज सुनकर हेमा बाहर आती है और हेमंत से बोलती है, शिवानी जी घर पर नहीं है। क्या? शिवानी घर पर नहीं है? इस समय वो कहाँ हो सकती है? वो बोल रही थी कि वो अपने दोस्त के घर जा रही हैं और रात को घर आने में लेट हो जाएंगी। आप फ्रेश हो लो, तब से मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे नहीं खाना, तुम ही खा लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा लीजिए। हेमा, तुम ये बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुमसे बस इसीलिए शादी करी थी क्योंकि मेरी कार से तुम्हारे पिताजी की जान गई थी और वो मरते हुए चाहते थे कि उनकी नजरों में उनकी बेटी की शादी हो, यानी तुम्हारी। बस इसी मजबूरी में आकर तुमसे शादी की थी। हेमंत जी, मुझे सब याद है, पर मैं ये सब इंसानियत के नाते कर रही हूँ, जैसे आपने किया था। आइए अब कुछ खा लीजिए।
हेमा के रिक्वेस्ट करने पर हेमंत उसके साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद हेमा के रूम में जाता है और एक दूसरे से दिल की बात शेयर करने लगते हैं। तभी शिवानी घर आती है और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर शिवानी हेमा के रूम में जाती है। तुम्हारे साथ रहकर वाकई में बहुत मजा आता है। इतना मजा तो शिवानी भी नहीं देती। हेमा, मैंने तुझे इस दिन के लिए घर पे रखा था कि मेरे जाने के बाद तू। नहीं शिवानी, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सोच रही है। बस करो शिवानी, बहुत हुआ। अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी हेमा के खिलाफ, समझी? क्यों? आखिर क्यों ना बोलूं? जब से ये मनुष्य लड़की हमारी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी बर्बाद हो गई है और अब वो मुझे बर्बाद कर रही है। और आज अब शिवानी के मन में हेमा के प्रति गलतफहमी आ जाती है और अब हेमा उसकी दुश्मन बन जाती है। आगे देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें।